सो हेलो गाइस, क्लास 12th जीव विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर के आ गया हूँ इस वीडियो में। आपको जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पढ़ करके आप स्टेट में अपने टॉप कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इतना सिर्फ पढ़ लिया ना तो आपको कोई और कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जितना बता रहा हूँ कोई और वीडियो भी नहीं देखना होगा, जितना बताया है वही बस तैयार करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और अपने छोटा भाई के समान आप समझ करके मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, लाइक करेंगे चैनल को, सॉरी लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। वीडियो को करते स्टार्ट। देखिए, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान, ठीक है, 2027 बोर्ड के सभी पूछे जाने वाले प्रश्न है यहाँ पर। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, क्या करना है, डीएनए तथा आरएनए में आपको उत्तर बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, किसमें अंतर है इसमें। ठीक है, 2019 में पूछा गया, 2022 में और 23 में भी, 24, 25, 26 में ये पूछे गए प्रश्न हैं। जो भी हर साल पूछे गए प्रश्न हैं उनके आगे आपको सन यहाँ पे देखने को मेंशन मैंने किया है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए भैया किस किस सन में ये पूछा गया है। डीएनए के द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, संरचना आपको बना के उसका नाम सहित लिख के आना है। ठीक है, ये भी टोटल आपका 3 अंक या 2 अंक का प्रश्न बनता है। ये भी 19, 22, 23, 24, 25 और 26 में आपका पूछा गया प्रश्न है। प्रकृति डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, ये क्या है इसको आपको समझाना है। अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड क्या है इसको भी आपको समझाना है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ये 2019 और 22, 23, 24, 25, 26 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ये मतलब है कि आपके किसी न किसी कोड में पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर के 7 सेट होते हैं, उसमें से आपको ये मिलेगा जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या है ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मेंडल के आनुवांशिक नियम लिखिए, वो भी पूछा गया प्रश्न है। केजन 2026-2027 अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमेनेस क्या है इसको भी आपको बताना है। ये 26 और 27 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 2019 और 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, सप्रभाविता कोडो माइनस क्या है, कोडो माइनस क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। रक्त समूहों की वंशागति समझाइए, ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्रीय विकार क्या है। इसका सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना है। ठीक है, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, व्हाट्सएप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं सभी के सभी प्रश्न का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार क्या, उदाहरण सहित आपको बताना है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है भैया, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो नहीं पता है तो आपका भाई है यहाँ पे आपको बताएगा। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसको भी आपको बताना। पुनः संयोजित डीएनए तकनीक आरएनडीएनए, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। देखिए 19, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, ये उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है पीसीआर, ठीक है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन जो है ये भी पूछा गया प्रश्न है। जीन क्लोनिंग क्या है इसको भी आपको बताना है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। जीएम फसलें क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्रॉस मीन्स होता है फसलें, क्या है इसको आपको बताना है। कपास क्या है, बीटी कपास, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम का परियोजना क्या है ये भी आपको बताना है। यहाँ पे सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग या तो नोटबुक में करिएगा या तो फिर आपको पीडीएफ पाना है तो आप लोग कमेंट में पीडीएफ टाइप करेंगे और उसके बाद आपको आ जाना है हमारी उसी व्हाट्सएप
चैनल पर, तो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगा। ठीक है, चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोगिक लिखिए, मतलब इसका जो उपयोग है वो भी लिखना है। डीएनए का फिंगरप्रिंट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डीएनए के फिंगरप्रिंट से क्या पता चलता है कि किसने मर्डर किया या किसका बच्चा है, या सभी की सभी जानकारी किसमें मिलती है, डीएनए फिंगरप्रिंट में। ठीक है, चलिए, 21 नंबर प्रश्न है आपका, प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, शुक्रजनन क्या है उसको बताना है, स्पर्मेटोजेनिस जिसे बोलते हैं, जेनेसिस है। ठीक है, अंडजनन क्या है, ओजेनेसिस है, इसको आपको बताना है। निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड, इसको भी आपको बढ़िया से तैयार करना है। जैव विविधता क्या है बच्चों, जैव विविधता होता है आपका जो है 8-9 नंबर चैप्टर है यहाँ पे। जैव विविधता संरक्षण क्या है, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण, ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी आपको उपाय बताना है, क्या बताना है, उपाय लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिखना है, इतना तो आपको पता ही होगा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिखिए। हाँ, ओजोन परत का महत्व आपको बताना है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम टेंडल का प्रभाव कहते हैं। 100% सक्सेस जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, ठीक है, जनसंख्या की विशेषताएं लिखिए। समुदाय क्या है जिसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। पारिस्थितिक है, ठीक है, अनुक्रमण क्या है, जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन होता है। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है जैव का सिद्धांत लिखिए, इसका क्या करना है, सिद्धांत आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत समझाइए। वाइनबर्ग सिद्धांत क्या है। सभी के सभी देखिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी पूछे गए प्रश्न है। सतत विकास का महत्व लिखिए। मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वहां पे देखिए नर का था, यहाँ पे मादा का है। गर्भावस्था में होने वाली हार्मोनल परिवर्तन लिखिए। जो गर्भावस्था में हार्मोन्स की परिवर्तन होता है, क्या होता है उसका कंडीशंस आपको यहाँ पे लिखना है। जनसंख्या विस्फोट के कारण एवं नियंत्रण के उपाय बताइए। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। 100% सक्सेस परिवार नियोजन का महत्व लिखिएगा। कहाँ पे थे हम लोग, इसको कर रहे थे। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत लिखना है। समजात एवं समरूप अंगों में अंतर लिखिए, क्या करिए, समजात एवं समरूप में अंतर लिखिए। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा में उपयोग और एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण समझाइए। ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी बता दिए गए। चलिए, ये हमारा लास्ट स्लाइड था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपका फिजिक्स का भी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। 95 आपका % टारगेट होगा।